हेलो फ्रेंड्स, उजाला की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्क्रैप बुक के पेजेस को डेकोरेट करना सीखेंगे। मैंने यहाँ अपने स्क्रैप बुक के साइज़ के अनुसार से पेज ले लिया है। आप भी अपने स्क्रैप बुक के साइज़ के अनुसार से पेज ले लें। अब मैं इसे ग्लू की मदद से स्टिक कर लूँगी। ग्लू को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला के लगा दें। मैंने यहाँ पर बिग साइज स्क्रैप बुक लिया है और इसमें 10 पेजेस है, इसलिए यह वीडियो लंबी होने की वजह से 2 या 3 पार्ट में आएगी। इस स्क्रैप बुक का बेस मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। इस तरह से आप स्केल की हेल्प से इसे अच्छी तरह से चिपका लें, क्योंकि यह हर जगह से इक्वल चिपक जाए। मैंने इस पेज में कुछ कार्ड चिपकाए हैं। सबसे पहले मैंने नैपकिन फोल्ड कार्ड को चिपकाया है, फिर मैंने स्क्वेयर कार्ड को लगाया है। ये दोनों कार्ड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम इस पेज को डेकोरेट करेंगे। मैंने ब्लैक ग्लिटर फोम सीड को जिग जिग पैटर्न में कट कर लिया। अब मैं यहाँ पर ग्लू लगा लूँगी। अब मैंने कर्ली रिबन का यूज़ किया है। उसे मैंने पतले पतले धागों के जैसे कट कर लिया है और उसे मैं कर्ल कर लूँगी। यह वो रिबन है जिसको हम लोग डेकोरेशन या गिफ्ट रैपिंग में यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको कर्ल कर लिया है। इसी तरह मैं बाकियों को भी कर्ल कर लूँगी। फिर जहाँ मैंने ग्लू लगाया था वहाँ पर एक एक करके इसको स्टिक करते जाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, कुछ इस तरह से मैं सबको एक साथ स्टिक कर लूँगी। उसके बाद मैंने जो ब्लैक फोम सीट को कट किया था उसे मैं यहाँ पर चिपका दूँगी। अब मैं थर्मोकोल्स बॉल लूँगी। उसे मैं कर्ली रिबन के नीचे एक एक करके चिपका दूँगी, कुछ इस तरह से। इसे मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से इसमें चिपक जाए। आप यहाँ किसी भी तरह के ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से सूखने दें। अब मैं यहाँ ग्लिटर फोम सीट का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैंने हार्ट शेप में कट कर लिया है। कुछ बड़े कुछ छोटे, जिससे मैं पहले बड़े और कुछ फिर छोटे में सजा के इसे इस तरह से चिपका लूँगी। देखिए, मैंने इस पेज को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए दूसरे पेज को डेकोरेट करते हैं। इसे मैंने हैंडमेड पेपर की मदद से डेकोरेट किया है। मैंने हैंडमेड पेपर को स्क्रैप बुक के साइज़ के हिसाब से कट कर लिया। अब मैं फैब्रिक ग्लू से इसके तीनों साइड में ग्लू लगाऊंगी, पर इसके बीच में ग्लू नहीं लगाऊंगी और एक किनारा छोड़ दूंगी ताकि यह एक पॉकेट की तरह बन सके। देखिए, मैंने किस तरह से बिना ग्लू वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखा है। हैंडमेड पेपर को थोड़ा समय लगता है चिपकने में, इसलिए आप अच्छी तरह से उसे दबा के चिपका लें। यहाँ पर मैंने हार्ड लॉक कार्ड का यूज़ किया है, जिससे मैंने इस पेज पर अच्छी तरह से चिपका लिया है। आपको अगर हार्ड लॉक कार्ड का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेड कलर ग्लिटर फोम सीट को मैंने हार्ट शेप में कट कर लिया है। उसे मैं इस पेज में डेकोरेट कर लूँगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं इस पेज में स्टार फोल्ड कार्ड का यूज़ करूँगी, जिससे मैंने इस पेज में चिपका दिया है। एक रिबन लेके मैंने इसे कुछ इस तरह डेकोरेट किया है।
इस तरह मैंने इसे सेलो टेप की हेल्प से चिपका लिया है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ पर मैंने डबल साइड टेप का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने कुछ पेपर्स लिए हैं जिससे मैंने इस डिज़ाइन में कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं और किसी भी कलर के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने पंचर की हेल्प से यहाँ पर छेद कर लिया है। इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर रिबन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर रिबन को इस तरह से टाई कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह मैंने सब में रिबन लगा लिया है। आप यहाँ पे किसी भी कलर के रिबन का यूज़ कर सकते हैं। अब उसे मैं इस बनाए हुए पॉकेट में डाल लूँगी, अच्छी तरह से सजा लूँगी। देखिए यह कुछ इस तरह दिखेगा बनने के बाद। इस पेज में मैं इस पेज के हिसाब से हाफ एंड हाफ पेज लूँगी। उसके साइड्स को मैं मोड़ लूँगी और ये कुछ दरवाजे की तरह दिखेगा। अब इसे ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ दरवाजे की तरह। अब मैंने यहाँ पर एक कार्ड का यूज़ किया है जिससे मैं इसके अंदर डेकोरेट करूँगी। अब मैं इस कार्ड को एक रिबन की मदद से सिक्योर कर लूँगी जिससे यह कार्ड निकले ना। यहाँ रिबन को लगाने के लिए मैंने यहाँ डबल टेप का यूज़ किया है। देखिए ये कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मैंने किसी भी कलर के पेपर में एल और यू लेटर को ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब मैं उसे यहाँ पर प्रेस करके उसे ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहे तो डायरेक्ट पेज में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ग्लिटर फोम सेट लिया है जिससे आप सभी इसके टुकड़ों को फेंक देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके टुकड़ों को ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ मैंने ट्विज़र की हेल्प से एक एक करके इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब से आप ग्लिटर फोम शीट के टुकड़ों को ना फेंक कर इसे इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखने में कुछ सुंदर और कुछ यूनिक सा लगता है।
देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसे एक एक करके यहाँ पर लगा लिया है। अब लेटर यू को भी मैं इसी तरह से डेकोरेट कर लूँगी। देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर मैंने ग्लिटर फोम शीट लिया है, उससे मैंने हार्ट शेप में कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसके सिर्फ एक साइड पर ही ग्लू लगाऊंगी, दूसरी साइड को ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी। अब मैं रिबन लूंगी, उसे कुछ इस तरह से मैं डेकोरेट कर लूंगी। अब मैं इसे डबल टेप की मदद से चिपका लूंगी। दोनों तरफ मैं इसी तरह से कर लूंगी। देखिए यह पेज बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आप भी अपने स्क्रैप बुक को इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर मैंने एक सिंपल रेड कलर का पेपर लिया है। यहाँ पर आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिग जैग सीजर की हेल्प से यहाँ पर कटिंग कर ली है। कुछ इस तरह से यहाँ डिज़ाइन बना लिया। आप यहाँ नॉर्मल सीजर की मदद से भी बना सकते हैं। पहले आप पेंसिल से डिज़ाइन बना लें, उसके बाद उसे कट कर लें। देखिए मैंने कुछ इसके तीनों साइड को इसी तरह से जिगजैग सीजर की मदद से कट कर लिया है। अब इसके सिर्फ तीनों साइड को हम ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। ऊपर का सिर्फ एक साइड को हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। लग रहा है ना कुछ पॉकेट की तरह। अब मैं कुछ रैंडम कलर्स के पेपर ले लूँगी। उसमें से मैंने येलो, रेड और ब्लैक लिया है। उससे मैं इस पॉकेट में इस तरह से डाल लूँगी। अब इन पेपर को मैं हल्की सी कटिंग कर लूँगी। मैंने बस ऊपर की तरफ थोड़ी सी इसके कोने को कट कर लिया है। इसी तरह मैं बाकियों में भी कट कर लूँगी। अब मैं हार्ट शेप में कुछ ग्लिटर फॉर्म शीट लूँगी। उनको मैं इनके ऊपर एक एक करके लगा लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने सब में ग्लिटर हार्ट को लगा लिया है। अब इससे मैं इसी तरह से पॉकेट में एक एक करके डाल दूंगी। इस पेज को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल रेड कलर के पेपर को इस तरह से कट कर लिया है। अब उससे मैं यहाँ लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे डेकोरेटिव सेलो टेप की हेल्प से थोड़ा और डेकोरेट कर लूँगी, जिससे ये पेज थोड़ा और सुंदर दिखे।
अब मैं सिंपल एक ब्लैक कलर का पेपर लूँगी, उसे मैं जिग जिग सीजर की हेल्प से चारों तरफ से कट कर ली हूँ। अब मैं उसे रेड कलर के पेपर के ऊपर लगा लूँगी, क्योंकि रेड कलर का पेपर थोड़ा खाली खाली दिख रहा था, उससे मैं और थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। अब मैंने इस पेज में विंडो स्लाइडर कार्ड का यूज़ किया है। अब मैं इसे यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चिपका लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और लाइक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का ग्लिटर फॉर्म शीट लिया है, उसमें मैंने रिबन को लगा लिया है और डबल स्लाइड टेप की हेल्प से यहाँ पर लगा ली है।